कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में करने जा रहे हैं मिस्टेक, गलती, त्रुटि, एरर। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में करेंगे एरर। ये क्या बात हो गई सर? क्या करेंगे? एरर करेंगे। सर एक तो फिजिक्स आती नहीं, उसमें आप गलती कर रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं, एक्चुअली टॉपिक का नाम है एरर। तुम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हो। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज एरर पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एरर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे कम कर सकते हैं, और अगर एरर्स हो जाएं तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ विस्तार से देखेंगे। क्यों? क्योंकि गलती से अगर मिस्टेक हो गई ना नीट के पेपर में तो कांड हो जाएगा। और ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो बाबूजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? नीट के लिए। किसके लिए? जेई में भी बहुत आता है ये। कहां? जेई में भी बहुत आता है। और आपके स्कूल में तो भैया, स्कूल माने कूल है ना, स्कूल में तो बहुत आता है। ठीक है, नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-7 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। उसका चिल करो ब्रो, है ना। तो भैया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? गलती। वाह, जीवन में गलतियों की अहमियत देखिए कितनी होती है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आज हम लोग एरर पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं एरर होती क्या है, गलतियां होती क्या हैं, कैसे होती है। कॉमन सेंस की बात है। क्या एरर कैसे होती है? तो एरर को हम स्मॉल ई से लिख दिया करेंगे। एरर क्या होती है? जो मेजर्ड वैल्यू होती है। क्या? मेजर्ड। कौन? वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एमवी में से अगर हम माइनस कर दें, कौन? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं सर? एक्चुअल वैल्यू को। किसको? एक्चुअल वैल्यू को। एक्चुअल वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू को, या फिर इसी को कहीं कहीं लिखा होता है क्या? एक्चुअल वैल्यू भी लिखा होता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू भी लिखा होता है, इसीलिए मैंने वहां एवी लिख दिया। तो एरर क्या होती है? एरर होती है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। ये होता है एरर। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। ये है बस, और कोई बात नहीं है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एक ही जैसी है तो काहे गलती? कोई गलती नहीं। लेकिन मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो गई तो हो गई गलती, है ना। अब गलतियों के प्रकार कैसे होते हैं? प्रकार कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर को हम कई तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो उसका नेचर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज्यादा है या कम है वैसे, और एक कैसे वो प्रोड्यूस हुई उसके हिसाब से। तो आइए टाइप्स ऑफ एरर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एरर का टाइप हम बताते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या? एरर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर हम जानना चाहते हैं क्या होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर क्या होती है वो जानना चाहते हैं। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है। एरर को हमने बताया क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस होता है। क्या ऐसी क्यों लिख देते हैं? ठीक है, ठीक है, इसका डिफरेंस होता है। कॉमन सेंस की बात है। अगर पॉजिटिव होगा कौन? एरर। अगर एरर पॉजिटिव होगा, एरर अगर धनात्मक होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा। तो कब होगा? जब आप ज्यादा मेजर कर लो एक्चुअल वैल्यू से। हम है 6 फीट 1 इंच के, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हम है 6 फीट 1 इंच के, हम झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली है हमें 6 फीट के, तो हमने 1 इंच ज्यादा बोला ना, दैट मीन्स पॉजिटिव एरर। तो जब आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा होगा एक्चुअल वैल्यू से, तब कहलाएगा पॉजिटिव एरर। लेकिन अगर नेगेटिव एरर की बात करी जाए तो क्या होगा? हम हैं 6 फीट के, लेकिन हम बता रहे हैं 5'11" के हैं हम। इसका मतलब हमने कम बताया। तो क्या है? मेजर्ड वैल्यू कम है एक्चुअल वैल्यू से, तब क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा नेगेटिव एरर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर क्या होता है? जब आप ज्यादा वैल्यू मेजर कर लो एक्चुअली, जब आप कम वैल्यू मेजर करो एक्चुअल से, तो जाता है नेगेटिव एरर। समझ में आया मेरे बच्चा? बाबूजी, ठीक है। जब आप अपने नंबर से, टेस्ट के नंबर से ज्यादा नंबर घर में बताएं, वो होता है पॉजिटिव एरर। उस केस में भी धै लप्पड़ मिलता है। क्यों? पापा कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। वो भी खराब चीज है। जब आप एक्चुअल वैल्यू से, अपने एक्चुअल मार्क्स से कम नंबर बताएं घर में, ऐसा कौन करता है भाई? कोई नहीं करता है, ठीक है। वो भी गलत बात है, करके देखो कभी, ठीक है। चलो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हो गई। अब यहां पे बात करने जा रहे हैं दूसरी, क्या? एरर की जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से, एरर जैसे प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब से एरर कितने तरह का होता है। एरर के प्रोडक्शन के हिसाब से एरर दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरी की रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक एरर, दूसरी कौन सी होगी? रैंडम एरर। थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। ये सिस्टमैटिक नाम से पता चल रहा है, क्या? सिस्टमैटिक। सिस्टम के वजह से पैदा होने वाली एरर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम समझाएंगे, बहुत डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? हमारा टारगेट है नीट में बहुत भौकाली स्कोर करना, कथा लिखना नहीं, ठीक है। कथा लिखने के लिए बाद में मिले, ठीक है। आइए व्यथा बताते हैं हम आपको, तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर के कई पार्ट होते हैं, कई वजह से होते हैं। तो पहला, इंस्ट्रूमेंट के वजह से। सर ये क्या होता है? जैसे मान लो तुम हो गए डॉक्टर, तुम्हारे पापा भी थे डॉक्टर, तुम्हारे पापा के भी पापा थे डॉक्टर, तुम्हारे यहां पुश्तैनी थर्मामीटर है, उससे बुखार मेजर करते हो तुम लोग, सब लोग, जितने भी लोग थे। मान लो गलती से हमें आ गया बुखार, एक्चुअली मैं हॉट हूं ना, ठीक है, तो मुझे आ गया बुखार। तुम्हारे यहां गए हम बुखार नपवाने अपना, तुमने कहा मुंह खोलो, और तुमने वही पुश्तैनी थर्मामीटर डाल दिया हमारे मुंह में। अच्छा आ, तुम्हारा थर्मामीटर बता रहा है 105 डिग्री, 105 डिग्री। अच्छा तो डिग्री क्या? डिग्री क्या? ये फ़ारेनहाइट या ये? बुखार किसमें मेजर होता है? कमेंट करके बताना किसमें मेजर होता है, ठीक है। मैं तो 105 डिग्री बोलूंगा। अब तुम बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट था, डिग्री सेंटीग्रेड था? कुछ कहेंगे भगवान आपको डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो जाए, मजा आ जाए। ज्यादा बोलोगे, ठीक है। बताना वैसे क्या होता है। तो 105 डिग्री बुखार तुमने बताया, जबकि मेरे उतना बुखार था नहीं, मेरी बॉडी नॉर्मल थी 100 डिग्री। मैं आगे बोलूंगा नहीं कितना फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड, तुम बताना। मेरी बॉडी 100 डिग्री पे ठीक थी, क्योंकि हॉट हूं, थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा थी। लेकिन तुमने बताया 105। क्यों बताया तुमने 105? क्योंकि तुम्हारा थर्मामीटर था गलत। तो ऐसी एरर को हम खत्म कर सकते हैं। क्यों? इस थर्मामीटर को फ्रेम करा के टांग दो ऊपर, वाके तो बाबा दिए थे हमको, और नया थर्मामीटर लेके आओ, उससे नापो बुखार। तो वो गलत बता रहा था। ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आपके पास कोई स्केल हो, स्केल टूटी हो, उसकी पहले के 4 अंक टूटे हो, 4 से अंक टूटे, रीडिंग पता चला, वहां से आप मेजर करना शुरू करो, 0 से काउंटिंग होती, 4 तक टूट गया। अब आपसे कोई जब कोई रीडिंग लेने कहेगा तो आप ज्यादा नहीं मेजर करोगे। मान लो मुझे 1-2 सेंटीमीटर मेजर करना है, 4 से आपकी काउंटिंग शुरू होती है, तो पता चला 6 सेंटीमीटर मेजर करेगा वो। मतलब 4 शुरू करो, जहां उसका 2 खत्म होगा, 6 पे तो खत्म होगा, ज्यादा हो गया ना फिर तो इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ी है वो, उसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। किसी ने कसम नहीं दी है बाबू यही वाला लेके चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। चलो, तो इस तरह की एरर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा, इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक क्या होता है? मान लो तुमको यहां पे पीडब्ल्यू में पढ़ा के कूट के किसी तरीके से तुमको तैयारी कराई गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। कल को बन गए तुम डॉक्टर, जैसे ही कॉलेज गए मिल गई तुमको प्रीति। ये कौन है? समझते हैं सब लोग कौन है प्रीति। वहां तुमको मिल गई प्रीति, तुम हो गए बर्बाद। तुमने कुछ वहां काम किया नहीं, बस खाली
मस्त रहे तुम। तो तुमको कुछ डॉक्टरी का एबीसीडी पता नहीं है, तुमको कुछ कहा जाएगा थर्मामीटर बुखार मेजर को, तुम पता आगे बजा पीछे डाल दिए, यहां ऐसे डाल दिए, तो वो लेगा रीडिंग नहीं ना। तो ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन अगर आपको क्या है सही से एक्सपेरिमेंट की टेक्निक ना पता हो तो आप गलत कर सकते हैं ना। जैसे स्कूल में जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते हैं, लैब में जाते हैं, बहुत सारे लोग लैब गए नहीं होंगे, कोरोना काल में मौज चल रही होगी उनकी, और बहुत सारे लोग जो लैब जाते हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है, लैब के सामान को तोड़ना, कुछ सामान मिले उसको जेब में रखो, आंखें बंद करो, निकल लो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वहां बहुत सारे सेल वगैरह रखे होते हैं, अपने स्कूल की बोतल पानी खोल के उसमें डाल देते हैं, कहते हैं स्वाहा, सही कर देते हैं उसको। ये सब करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, खैर वो गलत काम है, ठीक है ना। ऐसे सब करते हो तुम लोग, तोड़ते फोड़ते हो, तो जो करने जाता है उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है, ठीक है। अब जो लोग स्कूल में लैब जाते हैं, लैब पे ध्यान से देते नहीं है, देखते नहीं है, पता सर बता रहे हैं कि पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट था, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहां पढ़ाया गया कि भैया ये पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट में एसएचएम करता है, जब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये एसएचएम होता है। इस केस में टाइम पीरियड जो तुम निकालोगे इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, और सही सही टाइम पीरियड आएगा। लेकिन तुम इतने दुष्ट हो कि तुमको जो सर बता रहे थे लैब वाले, तो तुम्हारा ध्यान कहीं अलग था, तुम किसी और को देख रहे थे, ठीक है। तो तुम किसी और इसको, अरे सर यहां टांगो, इसको यहां छोड़ो, ऐसे आएगा जाएगा, आहा इतना दूर आएगा जाएगा। अबे जब तुम इतना दूर दूर कर दोगे तो ये एसएचएम होवे नहीं करेगा, ये एसएचएम नहीं होगा। जब ये एसएचएम नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो पता चला इससे कैलकुलेशन करोगे तो आंसर गलत आएगी, जो तुम्हारी रीडिंग होगी वो मैच नहीं करेगी। तो क्या किया, तुमको टेक्निक नहीं पता था एक्सपेरिमेंट करने का, खींच दिया झूल रहा है, है ना, गलत बात है। टेक्निक सही होनी चाहिए, इसको इंप्रूव नहीं कर सकते। कर सकते कैसे, अगर वही लैब वाले मास्टर 2-3 लपट जड़ दे अभी, ठीक है, तो तुम सही पढ़ने लग जाओगे, सही हो जाएगा। तो ये वाला जो है कार्यक्रम तुम सही कर सकते हो, बस 2 कंटाप की देरी है। कंटाप समझते हो, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2 कंटाप की देरी है, तुम्हारा मेथड सब सही हो जाएगा और ये एरर खत्म हो जाएगी। जोक सपाट, मतलब हम इसको सही कर सकते हैं अगर टेक्निक सीख लें तो। पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर क्या है बेटा ना, जैसे कि हमको कोई रीडिंग लेने गए, हम बहुत कैजुअल हो जाएं, ध्यान ही ना दें। जैसे हमने पूछा भी कितना बजा है, हाँ बजा होगा 3 बजा होगा, 3 बजा होगा, ये कैजुअल अप्रोच है। इसको भी सही कर सकते हो तुम। रीडिंग ले रहे हो, टाइम देख रहे हो, सही से नहीं देख रहे, तुमने ठीक है रीडिंग ली, साथ में तुमको पता चला कि कहीं अलग भी ध्यान लगा है, रीडिंग ली तुमने 4 सेकेंड और लिखने समय तुमने घिच पिच लिख दिया उसको, ये सब तुम्हारी गलती है, इसको तुम इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन तुमने कैजुअली मतलब सही से लिया नहीं उसको, तुमने रीडिंग ली गलत तरीके से नोट कर दी, है ना। ये सब चीजें इन सब में आती हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आइए आगे चर्चा करें रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्या होता है, कॉज ही नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तुम पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हवा चल गई, थोड़ा इधर उधर ज्यादा स्विंग कर गया। तुम अभी जैसे यहां पे लाइट जल रही है, एकदम से फ्लक्चुएशन हुआ, रीडिंग चेंज हो गई, रैंडम एरर है। तो इसमें कॉज ऑफ द एरर सही से डिफाइंड नहीं होता है, कॉज ऑफ द एरर सही से डिफाइंड नहीं होता है। मतलब एरर कभी ज्यादा आ सकती, कभी कम आ सकती। यहां पे क्या होगा, यहां पे एरर या तो पॉजिटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक ही साथ दोनों नहीं होगा। अगर आपका थर्मामीटर खराब था तो ज्यादा ज्यादा मेजर करोगे, तो कम कम मेजर करोगे, दोनों एक साथ नहीं मेजर करोगे। तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, एरर का नेचर ही नहीं पता क्यों हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, कैसे भी एरर हो जा रहा है। जैसे हमने पूछा तो अपनी गाड़ी का एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के लिए क्या बोला, हमने कहा गाड़ी में तेल डालाओ और जाओ दूर तक, ठीक है। अब देखो कितना दूर गई 1 लीटर तेल में। तो एक दिन गए, पता चला रोड खाली थी, बिल्कुल चले गए, केटीएम बाइक लेकर बहुत अच्छी बात, पहुंच गए। एक दिन कुछ हो रहा है, दूसरे दिन क्या हुआ, अब आपको दूसरे दिन भेजा, जाओ, जा रहे थे, सामने से गाय आ गई, स्पीड स्लो हो गई। फिर एक दिन का, इस दिन ट्रैफिक हो गया। तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, कभी जल्दी पहुंच जा रहे हो, कभी देर में पहुंच जा रहे हो, कभी खड़े रह जा रहे हो, कभी दोस्त मिल गया, कभी दोस्तीन मिल गई, टाइम वेस्ट कर रहे थे। उस केस में क्या जाता है, एरर जो है
ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, और कॉज भी नहीं पता है आपको, तो इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। ये क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन दोनों हो सकता है? मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यार इस एरर को खत्म कैसे करें हम? इस एरर को हम खत्म कैसे करें बताइए भाई? पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर दोनों हो रहा है, कॉज पता नहीं है। सिस्टमैटिक वाले को तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट टेक्निक सही कर लो, अपना इंस्ट्रूमेंट सही कर लो, थोड़ा कैजुअल ना रहो, करके कर सकते हैं। इसको कैसे करें? तो गाड़ी का एवरेज तुम्हें मेजर करना है तो कई बार रीडिंग ले लो, कई बार रीडिंग ले लो। जितनी बार रीडिंग लोगे उतना ही क्लोज पहुंचोगे आप, उतना ही क्लोज पहुंच जाओगे एक्चुअल वैल्यू की। क्यों? एक बार आपको रोड खाली मिली होगी, एक में थोड़ा ट्रैफिक, में ज्यादा ट्रैफिक, में कम ट्रैफिक, एक में और कम ट्रैफिक, में और ज्यादा ट्रैफिक। तो कई बार जब रीडिंग लोगे, कई बार जब सैंपलिंग करोगे, तब आप उसका एवरेज लिखोगे, तब आपकी रीडिंग क्या जाएगी? ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप नंबर ऑफ सैंपल लेके इस एरर को कम कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बता दिया। अगर हम 10 सैंपल लें, 10 सैंपल लें, और उस केस में जो एरर आए वो एरर मान लो अल्फा है, तो अगर हम 100 सैंपल लें तो एरर कितनी हो जाएगी? आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया, 10 गुना कर दिया, तो एरर क्या हो जाएगी? 10 गुना कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे, एरर उतने ही फोल्ड कम हो जाएगी। अच्छा एक सवाल पूछें? पूछें। हमने सैंपल साइज बढ़ाया तो एरर 10 गुना कम हो गई। कितना परसेंट कम हो गई? कितना परसेंट एरर कम हो गया? बताओ। मैंने क्या बोला? अगर हमने सैंपल साइज 10 फोल्ड कर दिया तो एरर 10 फोल्ड कम हो गया। सो हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंट एरर इज रिड्यूस्ड? कितना परसेंट एरर कम हो गया? पॉज करिए वीडियो, बताइए क्या आएगा। कहां बताओगे? कमेंट में बताओगे। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज करके निकाला भी है। और पता है पहले जो बाकी के 4 लेक्चर जो हमने अपलोड किए, बहुत ऑसम रिस्पांस। तुम एसएम के ऑसम बच्चे हो तभी एसएम ऑसम है ना? तो एसएम ऑसम के बच्चे ने क्या जवाब दिया? बहुत सारा जवाब दिया पिछले वाले लेक्चर में। आज भी मैं देखूंगा कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। खैर मैं बताने जा रहा हूं। तो भाई एरर कितना चेंज हुआ? चेंज इन एरर कितना आया? अल्फा पहले था, अल्फा बाई 10 हो गया ये, तो 9/10 अल्फा। परसेंटेज चेंज क्या लिखा जाएगा? 90% चेंज। 90%। कितना? 90%। 90% चेंज हो गया। कितना परसेंट हो गया? 90% एरर चेंज हो गया। पहले अल्फा थी, बाद में अल्फा बाई 10 हो गया, तो इतने का चेंज आ गया मैग्नीट्यूड। इतना परसेंटेज आ गया। बहुत आसान है ना? ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखा? यही जलवा है, बातों बातों में क्वेश्चन करा दिया। देखो मैंने क्या है, बातों बातों में हमने क्वेश्चन करा दिया। हमने क्या बोला? जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर को कैसे कम करते हैं? बहुत सारा सैंपल करके करते हैं। सैंपल करते हैं, ट्रू वैल्यू कैसे मिलती है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें क्या होता है ये एरर का बवाल। तो देखो, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको मैं थोड़ा और ढंग से बना देता हूं फटाफट आपके लिए। ठीक है? मैं आपको फटाफट जो है टेबल बना के दिखाता हूं। एक टेबल, 2 टेबल, ऐसे
ठीक है, ऐसे बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है ना, कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा ना, बस वही बहुत है। ठीक है, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट, चार एक्सपेरिमेंट, ऐसे ऐसे करते करते कितने हो गए, एन एक्सपेरिमेंट हो गए, एन एक्सपेरिमेंट। पहली बार रीडिंग आई A1, दूसरी बार आई A2, तीसरी बार आई A3, चौथी बार आई A4, पांचवी बार आई A5, ऐसे nth बार आई AN आई। ठीक क्या है, रीडिंग हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये सारी बातें एक ही होती हैं। ये कैसे आएगा, तो मीन वैल्यू निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, इन सबको जोड़ दो। सबने किया होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितने सैंपल होंगे ना उससे डिवाइड कर दो, ये आ जाती है आपकी मीन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। ये है मीन वैल्यू, इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसी को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब एरर क्या होता है, एरर, एरर क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, इसको एरर बोलते हैं। तो जैसे मान लो आईएथ में देखना है तो आईएथ से माइनस कर दो ऐसे। तो यहां पे अगर हम एरर निकालने की बात करें, यहां पे अगर हम एरर की बात करें, क्या आएगा, A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन, ऐसे AN माइनस ए मीन, ये एरर्स हो जाएंगी। ये जो एरर होगी, ये एरर जो होगी वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ये एरर क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। ये एरर क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। ये एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा ए का मॉड, मतलब नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव करके आपको बोलना है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा यहां पर, इसको मॉड वैल्यू बोलते हैं। तो मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहां पर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड। अभी मैं एक एग्जांपल लेके भी कराऊंगा बेटा, ठीक है ना, बस खाली ध्यान से देख लो थोड़ी देर। ये है एब्सोल्यूट एरर, मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखना, ये है एब्सोल्यूट एरर। फिर यहां पे एक टर्म आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है भैया, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एम, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे लिखते हैं बेटा, कुछ बच्चे जो पहले पढ़ चुके होंगे उनको लग रहा होगा यार ये तो बहुत वैसा हो गया, कैसा सर, इजी इजी पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए इजी लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए सोचो जो है कहीं नहीं पढ़े हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से सुनो, रिवीजन करो अच्छे से, है ना बेटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी आंसर देना। यह हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनका मैग्नीट्यूड का निकाल के एवरेज निकालने को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर।
डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। इसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब यहां पे एक दूसरी बात, क्या रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर क्या होता है? जो डेल्टा AM होता है और AM होता है उसका रेशियो होता है रिलेटिव एरर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। सबसे ज्यादा काम इसी का है। परसेंटेज एरर क्या होता है? यह तो बहुत ही आसान है, क्या? डेल्टा AM बाई AM इंटू 100 को हम बोल देते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोल देते हैं? परसेंटेज एरर। तो जो ये रीडिंग आती है, ये जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जब इसकी रीडिंग अब लिखी जाएगी, रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इस रीडिंग एक्सपेरिमेंट की रीडिंग कैसे लिखोगे? अब ए लिखोगे, तो ए को कैसे लिखोगे? अब ऐसा कुछ लिखोगे, AM लिखोगे और डेल्टा AM लिखोगे। लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, इसलिए अब ऐसे लिखोगे इसको। तो कभी भी आप बहुत सारे सैंपल्स लें, बहुत सारे रीडिंग लें, तो जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, क्या क्या खाने में है, तो वो जब भर भर बोलने लगता है, ये है, वो है, वो है, वो है, क्या सब बोलता ना, तंदूरी है, बटर तंदूरी है, पता नहीं क्या क्या बोल देता ना, तो वो सब इतना नहीं बोलोगे। जैसे पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट था, मैं पूछूं इसका टाइम पीरियड क्या है, तो बोलोगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड, 3.1 सेकंड, 2.2 सेकंड, ऐसे तो बोलोगे? नॉनसेंस है। आप उन सारी रीडिंग का एवरेज लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगी बोलोगे 2.5 प्लस माइनस 0.02 सेकंड। यह सही तरीका होता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझ में तो है ना कैसे एक्सपेरिमेंट के डेटा को हम लोग मेंशन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद जो है आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अब आप चीजों को सही से इलेबोरेट और एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करूं, कौन से एक्सपेरिमेंट की बात करूं? यहां पर कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए, मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए। तो हमने इसके टाइम पीरियड के लिए रीडिंग करना शुरू करा, हमने इसके टाइम पीरियड के लिए रीडिंग करना शुरू करा। ठीक है, अभी करेंगे, मैं थोड़ा इसका माहौल बना दूं, है ना। तो यहां पे नंबर, यहां पे टाइम, ठीक है, और यहां पर डेल्टा टाइम। ठीक है, तो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 में क्या आया? 2.01 सेकेंड्स, फिर क्या आया? 2.04 सेकेंड। ठीक है, यहां पर क्या आया? 1.97 सेकेंड, फिर यहां क्या आया? 1.99 सेकेंड। ठीक है, यहां पे क्या आया आपका? ठीक है, 2.00 सेकेंड, ये आ गया, ये रीडिंग आई टाइम पीरियड की, इतने सेकंड, इतने सेकंड, इतने सेकंड। तो क्या आपसे पूछे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, तो क्या सारे टाइम बोलने लोगे? 2.01 सेकंड, 2.04 सेकंड, 1.9 सेकंड, 1.99 सेकंड, 2.00 सेकंड। जैसे राजकुमार राव जो था ना, उससे पूछते क्या क्या खाने में, तो बोलता है कहीं ढाबे पे जाओ तो खाने में क्या क्या है? दाल है, बटर दाल है, नान है, और ये हमसे बोल ही नहीं जाएगा, मूली है और सलाद है, ये है, वो है, वो है। बोल देता है ना। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप मीन वैल्यू निकालोगे। पहले मीन वैल्यू कैसे आती है? मीन वैल्यू निकालोगे, मीन वैल्यू कैसे आएगी? 2.01 सेकेंड, 2.04 सेकेंड, फिर 1.9 सेकेंड, 97 सेकेंड, फिर 1.99 सेकेंड प्लस 2.00 सेकेंड डिवाइड बाई 5। तो क्या आएगा टी मीन? जोड़ो, 2 4 5 6, कितना है? 2 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 हो गया। ठीक है, फिर इन सबको जोड़ते चले जाओ, सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुल मिला के आपको मिलेगा 10 डिवाइड बाई 5। क्या आ रहा है? 2.00 से इतना आ रहा है, यही तो आ रहा है। देखो
10 ही तो आ रहा है, जोड़ जोड़ के 10, ये 2 आ जाएगा। तो टी मीन हो गया 2 सेकेंड। तो टी मीन कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। अब यहां एरर क्या हो जाएगी? 2.00 माइनस 2 तो 0.01, यहां पे 0.04, यहां पे माइनस का आएगा 0.03, यहां पे 0.02 माइनस का, कम है ना ये, यहां पे 0, यहां कोई एरर नहीं, यहां नेगेटिव में, यहां पॉजिटिव में, नेगेटिव में, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। ये एरर्स हैं। मुझे चाहिए क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे? डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5। डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसका मॉड का मुझे लिखना होगा, क्योंकि मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो क्या लिखा जाएगा? 0.01, 0.04, 0.03, 0.02 प्लस 0, क्योंकि मुझे मॉड लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। तो क्या आएगा? 2 3 5 4 9 10, क्या आएगा? 0.02। सो जो एरर आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी? ये आएगी। अगर आपसे कोई पूछे इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, अगर कोई आपसे पूछे इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो अब आप क्या जवाब दोगे? इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है? तो अब आप जवाब क्या दोगे पता है? अब आप जवाब जो दोगे वो दोगे क्या? वो सारी डेटा थोड़ी ना खोल के बता दोगे ये होता है, ऐसे से एरर है। नहीं, अब आप उसको जब समझाओगे तो समझाओगे कुछ ऐसा, ऐसा 2.00 प्लस माइनस 0.02। देखो ये याद नहीं आया था? 2.00 प्लस माइनस 0.02, ये है टाइम। तो इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा बेटा, ये आएगा टाइम पीरियड। ऐसे लिखा जाता है बेटा रीडिंग। इसमें ये है हमारी मीन वैल्यू, ये है मीन वैल्यू। कभी ऐसा लिखा है तो मान लो ये मीन वैल्यू है। ये क्या है? ये है हमारा एरर। कौन सा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है मीन वैल्यू, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। यही है हमारा ट्रू वैल्यू। थोड़ा मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूं आज, मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ बच्चों जिनको दिक्कत होती है वो ये चीजें कवर कर लें अच्छे से, है ना? तो ये आती है रीडिंग, ऐसे इसको हम काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लो पूछूं कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एग्जाम्पल लिया, ये डेटा लिया, इसमें अगर जरा मैं पूछना चाहूं आपसे बेटा कि जरा बताओ फ्रैक्शनल एरर कितनी है, परसेंटेज एरर कितनी है? क्या पूछे हम? पूछे फ्रैक्शनल एरर कितनी है, परसेंटेज एरर कितनी है। तो कैसे बताओगे कि फ्रैक्शनल एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है? निकाल पाओगे? निकाल सकते हैं। क्यों? बड़ा आसान है निकालना। कैसे? सीधा सा वैल्यू आ ही गई हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यू आ गई है? ये जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो सारी की सारी वैल्यू आ ही गई हैं। उन्हीं वैल्यू को हम यूज कर लें, बस हमारा काम बन जाएगा, है ना? उन्हीं को यूज कर लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। चला, जब तो मैं ये सब कर रहा हूं, फालतू काम कर रहा हूं, तब तक आप जरा मुझे बताओ फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर क्या होगी इस क्वेश्चन में? फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर क्या होगी इस क्वेश्चन में? फटाफट बताइए सभी लोग, चलिए जल्दी जल्दी बताइए भैया लोगों, है ना? तब तक मैं थोड़ा इसको सुंदर बना दूं, सुंदर। ठीक है, मैं ये सुंदर बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि तब तक आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो यहां फ्रैक्शनल एरर क्या आएगी? तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी बेटा? यहां पर फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी डेल्टा टी बाई टी। मीन ये क्या आएगा? 0.02 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 0.01। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर क्या आएगी?
0.01 डिवाइड बाई क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर है ही, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये इतना है तो ये आ जाएगा 1%। तो फ्रैक्शनल एरर आ गई 0.01% और परसेंटेज एरर आ गई कितनी, 1%। तो कोई आसान, मतलब कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं, है बड़ी आसानी से आपने इसको समझ लिया, है ना। आइए आगे आगे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं अब, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होता है, कुछ कुछ डेफिनेशन सीख लेते हैं फिर आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है किसी डिवाइस का, लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटी रीडिंग आप किसी डिवाइस से ले सके उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग जो किसी डिवाइस से हम लेते हैं उसको बोल देते हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। जैसे आपके पास घड़ी है, हमारे पास नहीं, हम तो गरीब हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास घड़ी है, घड़ी थी हमारी, खराब हो गई, अब पैसा तनख्वाह आएगी तो घड़ी लेंगे, ठीक है। तो घड़ी जैसे है आपके पास, तो उस घड़ी में मानो घड़ी है, तो यहां पे जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हो, क्या ले सकते हो, जैसे मान लो आपकी टिक टिक वाली है, डंडी वाली, तो उसमें सबसे छोटी रीडिंग क्या ले सकते हो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऐसे आपके पास स्केल हो, स्केल में देखो सेंटीमीटर के 10 टुकड़े होते हैं, तो सबसे छोटी रीडिंग क्या हो जाएगी, 1 मिलीमीटर हो जाएगी। तो किसी डिवाइस से जो सबसे छोटी छोटी रीडिंग ले सकते हो उसको बोलते हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। अब जैसे मान लो हमारे पास घड़ी नहीं है, तुम लोग सोचते हो हम बहुत गरीब हैं क्या, अरे इतनी घड़ी की लाइन लगा देंगे ना तुमको बाबू, अभी आओ। जैसे इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, देखो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट ये है 1 सेकेंड, ऐसे इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेकेंड है, इस तरह से है लीस्ट काउंट। और इस डिवाइस का अगर देखा जाए लीस्ट काउंट क्या है, इस डिवाइस का भी लीस्ट काउंट देखो क्या है, 1 सेकेंड। कैसे, ये टिक टिक चल रही देखो, तो लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेकेंड है। क्यों, सबसे छोटी रीडिंग क्या ले सकते हो, 1 सेकेंड ले सकते हो। ऐसे ही और कोई डिवाइस दिखाएं तुमको, और कोई डिवाइस दिखाएं, रहने दो और नहीं दिखाएंगे, तुम लोग सब अब मेरा सीक्रेट जान जाओगे, अब नहीं दिखाएंगे। चलो तुम भी जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, जल्दी चुप जाओ। हाँ, तो किसी डिवाइस से जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं उसको, उसका बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। आओ आगे बात करते हैं, और इसी को जरा बता दें क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम अलाउड एरर, परमिसिबल एरर। इतना ही एरर अलाउड भी होता है लीस्ट काउंट के बराबर। लीस्ट काउंट को ही मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं। क्यों, देखो जैसे मैं सीधा हूं, बहुत सीधा हूं, मैं तुमसे पूछूं अभी कितना टाइम हुआ, अभी कितना टाइम हुआ, कुछ भी बोल दोगे, हुआ होगा 1 बजा होगा, 1 बजा होगा, जाओ 1 बजा होगा। तुम्हारे पास घड़ी थी जो सबसे छोटा समय 1 सेकंड तक बता सकती थी, तुम्हारे पास ये घड़ी थी, तुम्हारे पास ये घड़ी थी, ये वाला। लेकिन जब मैंने तुमसे समय पूछा ना, तो तुमने मुझे हल्के में लिया, कहा 1 बजा होगा, जाओ जाओ जाओ, 1 बजा होगा, जाओ। लेकिन जैसे मैंने निकाली बंदूक, ऐसे ऐसे लगा दी, टाइम कितना हुआ, माई बाप 12:45 40 सेकंड नहीं, 41 सेकंड नहीं, 42 सेकंड हुआ है साहब, 45 सेकंड हुआ साहब। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब तुमसे हम सीधा बन के बोले समय कितना हुआ, तुमने बोला 12 बज के नहीं, तुमने बोला 1 बज गया। हम जब तुमको दिखा दिए बंदूक तो तुम क्या बोले, 12:45 नहीं, 45 मिनट 45 मिनट 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड हुआ है सर। काहे, क्योंकि खौफ है, क्योंकि खौफ है। तो तुम यहां किसमें गलती कर रहे हो, सेकंड्स में गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि खौफ है, ढाई से मार देंगे गोली। क्या है एक्चुअली, हम बताना इजाजत, जब हम साइंटिस्ट बनते हैं या जब हम कोई मेजरमेंट करेंगे, या कभी जैसे तुम डॉक्टर बने, किसी की तुम रीडिंग ले रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, रीडिंग एक्यूरेटली लेना चाह रहे हो ना। किसी का पल्स मेजर करोगे, किसी का बुखार मेजर करोगे, किसी को कोई दवाई दोगे, तो आप रीडिंग एक्यूरेटली चाहते हो। एक्यूरेटली रीडिंग लेते समय आप जो भी गलती ना चाहते हुए कर जाएं, वो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, है कि नहीं। अब जैसे हमने तुमसे बोला बंदूक दिखा के, अब तुम्हें गलती करने की कोई
टेंडेंसी नहीं है, इच्छा नहीं है। क्यों? अगर गलती करने की इच्छा करी ना तुमने तो प्राण तुम्हारे उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां गलती करने की इच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी बोलते बोलते 1 सेकंड बढ़ रहा है तो उसमें झूल रहे हो, वो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, वही होती है लीस्ट काउंट। कहा समझे मुन्ना? समझे? बहुत सही। चलो अब इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड इज दिस 2.4563 मीटर, यह किसी रॉड की लेंथ है, देन लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट मतलब कितनी ये अलाउड गलती है, कितनी होगी? सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने तुमसे पूछा समय कितना हुआ, तो 12:45 02 सेकंड बताया आपने, या 12:45 05 सेकंड बताया आपने, ऐसे कुछ बताया या जो भी बताया। तो जो यही जगह है तो जो आप गलती कर रहे हो, तो यहां पे सबसे छोटी रीडिंग क्या हो सकती है? सबसे छोटी रीडिंग हो सकती है, सबको 0 कर दो, यही होगी सबसे छोटी रीडिंग। तो यहां पे सबसे छोटी रीडिंग क्या आ जाएगी? सबको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो। अबे पगले आदमी, तो मेजर क्या कर रहे हो? तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सबसे छोटी रीडिंग ये हो जाएगी। इस नंबर को इस फॉर्म में लिखो, सबसे छोटा यही हो जाएगा, यही हो जाएगा लीस्ट काउंट। इस डिवाइस से सबसे छोटी रीडिंग यही ले सकते हैं। मतलब सारे नंबर को 0 कर दो, राइट मोस्ट को 1 कर दो, कहने मतलब यह है सारे नंबर को 0 कर दो, राइट मोस्ट को 1 कर दो, वही हो जाएगा लीस्ट काउंट। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, मान लो हमारा मास है 25.62 kg। तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? इस डिवाइस का लीस्ट काउंट जिसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा क्या? 0.0001 kg, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। मतलब इस डिवाइस से सबसे छोटा वजन इतना मेजर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा इस डिवाइस का लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? इसको बताओ, मैसेज करो। कहां करो? कमेंट करो। और कहां करोगे? हमने कहा जल पी लें तब तक। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, इतना इजी है कि बहुत चीजी है। आहा, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। कोई मेजरमेंट कितना करेक्ट है वो बताता है एक्यूरेसी। वो क्या बताता है? एक्यूरेसी। मतलब हम कितना क्लोज हैं एक्चुअल वैल्यू के, वो होता है एक्यूरेसी। इन शॉर्ट, दूसरे तरीके से पढ़ने लिखने के हिसाब से बताएं, एक्यूरेसी को हम लोग बोल सकते हैं, एक्यूरेसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। सही तरीके से तो यही मेजर होगा एक्यूरेसी। सर ये क्या है? सर आप एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं बोलते हैं? एक्यूरेसी आपने परसेंटेज एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला? एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं बोला? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए। आपने एरर को, मतलब एक्यूरेसी को एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं बोला? परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला? इसके सवाल के जवाब के लिए आपके सामने प्रेजेंट होते हैं दो लेजेंड्स, महान लेजेंड। कौन है दो लेजेंड? दो जुड़वा दोस्त। ओ माय गुडनेस, चिंटू एंड मिंटू, चिंटू एंड मिंटू, चिंटू एंड मिंटू। चिंटू और मिंटू की नौकरी लगती है। दोनों बहुत शातिर और इंटेलिजेंट हैं। अब बताने की कोई जरूरत नहीं, सरकाज़्म भी कोई चीज होती है। दोनों की नौकरी लगती है। दोनों जो है एक डॉक्टर के यहां, तुम्हारे यहां दोनों अकाउंटेंट हैं। एक तुम्हारे यहां, एक तुम्हारे दोस्त के यहां अकाउंटेंट है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त की क्लिनिक थोड़ा कम चलती है, तुम्हारी है तो जलवेदार चलती है। तो इन दोनों की नौकरी लगी हुई है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे ये यही सब नाटक कर रहे थे, इधर उधर चक्कर मकर कर रहे थे। तो ये डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन अकाउंटेंट बने, पैसा वैसा कंपाउंडर टाइप के बन गए। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के यहां इनकी नौकरी लग गई। चिंटुआ की नौकरी तुम्हारे दोस्त के यहां लगी, मिंटुआ की नौकरी तुम्हारे यहां लगी। चिंटुआ रोज जो है 1000 रुपया गिनता था,
मतलब तुम्हारे दोस्त की क्लिनिक ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, मिंटुआ तुम्हारे यहां नौकरी करता है, तुम्हारी क्लिनिक बहुत भौकाली चल रही है, क्या 1 लाख रुपया रोज गिनाया जाता है तुम्हारे यहां। वाह, चिंटू मिंटू जुड़वा, चिंटू मिंटू जुड़वा, चिंटू रोज गलती करता 100 रुपए की, मिंटू रोज गलती करता 100 रुपए की। अब आप बताइए कौन ज्यादा कुटाएगा, किसकी ज्यादा रोज कुटाई होगी, चिंटू की या मिंटू की। तुम्हारा दोस्त ना, तुम्हारा दोस्त जिसके यहां 1,000 रुपया रोज आता था, उसमें 100 रुपया ये गड़बड़ कर देता था। तुम्हारे यहां लाखों रुपया आ रहा है और उस मिंटुआ जो है केवल 100 रुपया गलत करता है। वीडियो रोक के बताओ जरा किसकी ज्यादा धुलाई होगी। ऑब्वियसली चिंटू की। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपया गलती करता है 1000 रुपए में, तो कितना परसेंटेज एरर किया इसने। एरर परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज एरर जो आएगा ये आएगा कितना, ये कट जाएगा 10%। और ये कितना करता है, ये करता है परसेंटेज एरर कितना, 100 रुपए की, किसमें 1 लाख में, इसमें 1 लाख में, तो कितना किया इसने 0.1%। ये 10% कर रहा है, 0.1% कर रहा है, तो इसकी परसेंटेज अगर कम है तो एक्यूरेट चिंटू ज्यादा हो मिंटू। कहा जाएगा लाख में 100 रुपया गलती करता ज्यादा एक्यूरेट होगा मिंटू, तो ये कम पिटाएगा, तो मिंटुआ इज मोर एक्यूरेट देन चिंटुआ। लिख देते हैं, हां, मिंटुआ इज मोर, मिंटुआ इज एक्यूरेट देन चिंटुआ, बात खत्म। मोर और क्या होता है, मिंटुआ इज एक्यूरेट देन चिंटुआ। तो चिंटुआ की बहुत पिटाई होगी, मिंटुआ जो है कम मारा जाएगा, मारा जाएगा। तुम बख्शोगे थोड़ी ना, तुम्हारा 100 रुपया चला गया कूट दोगे तुम। ठीक है, तो इसकी बहुत कुटाई होगी, किसकी, इसकी। तो अब देखो एरर दोनों में सेम है, एरर दोनों में सेम है, लेकिन एक्यूरेसी दोनों की अलग अलग है। अब समझ में आया क्यों हमने जो है ऐसी बात करी थी। मजा आया, आया मजा, दबा दीजिए ना ठीक है ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा, ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है। डिग्री ऑफ रिपीटिशन को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, डिग्री ऑफ रिपीटिशन को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। बहुत कठिन अंग्रेजी है, हम लिख के लाए हैं भौकाल जमाने के लिए, लेकिन इसको सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, डिग्री ऑफ रिपीटिशन, जो अपनी रीडिंग को बहुत बार 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 रिपीट कर ले वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। डिग्री ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। यही तो कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन ऑफ सीरीज ऑफ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ प्रिसीजन। मतलब द मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज मोर प्रिसाइज। और ये क्या है, एक्यूरेसी इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू। ओहो, समझो यहां पर, समझो यहां पर तीनों डेफिनेशन लिखी है तुम्हारे लिए। मैंने क्या लिखा, डिग्री ऑफ रिपीटिशन इज नोन एज प्रिसीजन, ये हमारी है जो हम बोल रहे हैं। इसी को अंग्रेजी में लिख दिया जो कि क्लिष्ट है, लेकिन लिखना है तुम्हें एग्जाम में, स्कूल में। ठीक है, तो अपनी लिख दें डिग्री ऑफ रिपीटिशन, डिग्री ऑफ रिपीटिशन, डिग्री ऑफ रिपीटिशन बताता है प्रिसीजन। जिसमें ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है वो ज्यादा प्रिसाइज है, ये कैसे पता चला। और ये एक्यूरेसी ऑफ प्रिसीजन में आपने क्या लिखा है, तो आओ बारी बारी से बताएं। मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज कैसे है। एक रीडिंग है 2.005, फिर 2.004, फिर 2.003। एक लेंथ है जिसको आप ऐसे मेजर करते हैं, उसी लेंथ को आप ऐसे मेजर करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। कैसे, 2.00 आया, 2.01 आया, 2.03 आया, 2.04 आया, मान लो ऐसे। ये छोड़ दो इतने पे। अब आप खुद देख के बताओ, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें छोटा छोटा चेंज हो रहा है। इसमें 0.00
1 का चेंज हो रहा है, इसमें 0.001 का चेंज हो रहा है। मतलब फिर से बता दें, इसमें जो चेंज आएगा वो आएगा 0.001 का चेंज आएगा, इसमें जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 0.01 का चेंज आएगा। चेंज इसमें छोटा है तो यहां क्लोज क्लोज रीडिंग होगी, यहां चेंज बड़ा है तो यहां दूर दूर रीडिंग आएंगी। मतलब यहां रिपीटिशन कम है, यहां रिपीटिशन ज्यादा है, यहां रिपीटिशन कम है। तो जहां ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं वहां पे चेंज छोटे छोटे आएंगे, है ना। तो मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज। अगर आपसे कोई पूछ बैठे ये क्वेश्चन कि 2.053 ये L1 रीडिंग है और L2 रीडिंग है 2.12, दोनों में कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो L1 इज मोर प्रिसाइज, L1 इज मोर प्रिसाइज। तो L1 इज मोर प्रिसाइज देन L2। क्यों? L1 में ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, उसमें ज्यादा छोटे छोटे चेंज आएंगे, छोटे छोटे चेंज होंगे तो बहुत क्लोज रीडिंग होगी। ठीक है सर, एक्यूरेसी में और प्रिसिजन में क्या फर्क है? एक्यूरेसी इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज क्लोज खेलते हैं वो एक्यूरेसी की तरफ जाता है। इससे और अच्छी डेफिनेशन हमने बताई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। ठीक है ना। प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन द डिग्री ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर द सेम कंडीशन। मतलब बार बार वो रीडिंग को रिपीट कर रहा है। यहां पे क्या एक्चुअल वैल्यू के पास की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू के पास की बात नहीं कर रहे हैं, बस बार बार रिपीट कर रहा है। सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आओ, हमें पता है बहुत कंफ्यूजन होता है तुमको, आओ इसको दूसरी तरह समझाएं। कैसे है मेरे पास तरीका, और कैसे सुनो। ये क्या है? ये है और एक ये है। ठीक, 3 लोग हैं निशाना लगा रहे हैं, 3 लोग हैं निशाना लगा रहे हैं। कौन 3 लोग? चिंटुआ, मिंटुआ और तुम, और तुम 3 लोग हैं निशाना लगा रहे हैं, चिंटू मिंटू और तुम। सबसे पहले चिंटू लिबिर लिबिर कर रहा था, हम लगाएंगे आई एम गुड इन निशानाबाजी एंड ऑल। तो चिंटुआ निशाना लगाने गया, पहली गोली मारा धाएं, दूसरी मारा धाएं, तीसरी मारा धाएं, चौथी मारी धाएं। बस 4 अटेम्प्ट मिले, चारों में आए बाएं साएं मार दिया। तो चिंटुआ क्या है? प्रिसाइज है, एक्यूरेट है? नहीं। क्या है? ना तो प्रिसाइज ना ही एक्यूरेट। ये तो गलत बात है। अब नंबर किसका आया? मिंटुआ का। मिंटुआ थोड़ा बुद्धिमान है, उसने निशाना शाना लगाया, बिल्कुल टारगेट लगाया। क्या किया? पहली गोली धाएं, दूसरी धाएं, तीसरी धाएं, चौथी धाएं। अरे ये तो यहां मार रहा है और बार बार वहीं मार रहा है। तो मिंटुआ क्या है? प्रिसाइज तो है। क्यों? क्योंकि रीडिंग रिपीट कर रहा है। प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं। ये क्या बात हुई भाई? प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तो कौन होगा? जो सीधा मारेगा। तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब आए तुम, निशानेबाज पृथ्वीराज चौहान हैं। क्या किए तुम? देख वहां रहे हो, गोली यहां मार रहे हो, है ना। कैसे? धाएं 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 धाएं,
चारों गोली सीधा मारा, भेजेम गोली, पहली गोली जहां से गई वहीं दूसरी तीसरी चौथी आर पार है। ये हो तुम और तुम, बस तुम। कौन? अल्टीमेट निशानेबाज। हो कि नहीं हो तो बताओ। ठीक है, तो तुमने क्या किया? तुमने बिल्कुल फोड़ फाड़ दिया, तो तुम क्या हो? प्रिसाइज भी हो क्योंकि रीडिंग रिपीट कर रहे हो, और एक्यूरेट भी। तो तुम रीडिंग रिपीट कर रहे हो, इसलिए तुम क्या हो? तुम प्रिसाइज भी हो, तुम एक्यूरेट भी हो, तुम ही सब कुछ हो। कैसे? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया भाई, तुमने काम ही ऐसा किया है। तो तुम क्या हो? प्रिसाइज भी हो, तुम क्या हो? एक्यूरेट भी हो कि नहीं हो? ठीक है, तो ये सारा काम किसने किया? तुमने किया। कैसे किया? बस कर दिया तुमने जलवे से, है ना? आओ क्वेश्चन करें। ये नहीं, अभी नहीं, इसको तो बाद में करेंगे। आओ, यहां पे अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्या? इफ लेंथ ऑफ वायर इज 2.02 मीटर, देन परसेंटेज एरर इन लेंथ इज। परसेंटेज एरर क्या होगा लेंथ में, यह बताना है आपको। बताइए, चलिए, परसेंटेज एरर क्या होगा लेंथ में, यह बताना है। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 2.02 मीटर, देन परसेंटेज एरर इन लेंथ इज। बताइए, चलिए सॉल्व करिए सभी लोग, वीडियो पॉज करिए और इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा। वायर की लेंथ दे रखी है, आपको बताना है परसेंटेज एरर क्या होगा। फटाफट बताइए, चलिए। देखो, लेंथ हमने दे रखी है कितनी? 2.02 मीटर। तो डेल्टा एल कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होता है? अभी बताया था मैंने आपको लीस्ट काउंट क्या होता है। क्या होता है? सारे नंबर को कर दो 0, लास्ट नंबर को कर दो 1। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा? 0.01 डिवाइड बाई 2.02। ये इतना क्या है? ये इतना फ्रैक्शनल एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। बस इतना ही सरल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आया? चलो, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं वो हम बताते हैं आपको, ठीक है? एक सेकेंड। अब हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स। क्या बात करने जा रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स। तो सबसे पहले क्या बात करने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या बात करने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसको हम लिखने जा रहे हैं क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स। ओके, तो इसकी थोड़ा हम रंगाई वंगाई कर दें, है ना? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स। वो क्या है भैया? ठीक है, सबसे पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
पहला पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो क्या है, मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए है ऐसा, ये हमारे पास बी, अब अगर आप ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सी मिलेगा। सी क्या आएगा? ये होगा सी, सीएम प्लस माइनस डेल्टा सीएम। तो है क्या चीज जरा बताइए मुझे डिटेल में। तो सी क्या हो जाएगा पता है आपको? एएम प्लस बीएम प्लस माइनस डेल्टा एएम प्लस डेल्टा बीएम। इन दोनों को ऐड कर दो, एएम प्लस बीएम हो जाएगा, यहां डेल्टा एएम प्लस डेल्टा बीएम हो जाएगा। तो यहां पे जो सीएम आएगा वो जाएगा एएम प्लस बीएम, और डेल्टा सीएम क्या जाएगा? डेल्टा एएम प्लस डेल्टा बीएम। जी जी, ये हो जाएगा एडिशन में, ये हो जाएगा एडिशन में। अच्छा सर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। जब तक मैं यहां कार्यक्रम कर रहा हूं तब तक मैं एक सिचुएशन बोल रहा हूं, फील करो, उसको फील करो। रियल टाइम सिचुएशन है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आए, मम्मी की कोई खास फ्रेंड आए, मम्मी की कोई खास फ्रेंड आए, मम्मी जो है उनके साथ थोड़ा पंचायत करने लग जाएं और बोले बेटा जरा चाय बना देना, चाय बना देना। बेटा गए चाय बनाने, बेटा गए चाय बनाने, ठीक है। बेटा चाय बनाने गए और चाय में कर दी उन्होंने चीनी ज्यादा, चाय में क्या कर दी उन्होंने? चीनी ज्यादा कर दी, ठीक है। तो मम्मी के फ्रेंड चले गए, मम्मी के फ्रेंड चले गए। जब वो आंटी जी चली गई तो मम्मी ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि चाय में हो गई थी चीनी ज्यादा, चाय में हो गई थी चीनी ज्यादा। तो मम्मी ने तुम्हें 2 रैपेट रसीद किए, कहा तुमको अभी चाय बनानी नहीं आई, तुम 2 रैपेट खा गए, बाकी जो बचा हुआ बिस्किट था और नमकीन था वो भी सफाचट कर गए। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद फिर यही घटना हुई, मम्मी की फ्रेंड आई फिर से, और मम्मी ने तुमको कहा जाओ चाय बनाओ। जैसे मम्मी ने चाय बनाने को कहा तुम्हारे प्राण सूख गए, तुम्हारे प्राण सूख गए। क्यों? क्योंकि पिछली बार खाए थे तुम 2 लप्पड़। क्यों लप्पड़ खाए थे? क्योंकि चाय में हो गई थी चीनी ज्यादा। अब क्या? अब मम्मी को मना तो कर नहीं सकते कि नहीं बनाएंगे, मार देती हो ऐसा वैसा, तब भी मार खाओगे। तुम गए चाय बनाने, तुमने पूरा दिमाग लगाया और चाय में चीनी डाली, लेकिन डाली कम। चाय बन के गई, मम्मी पास गई, उनके फ्रेंड पास गई, उनकी फ्रेंड ने पिया, झुआ पर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया। ये जो आंटी लोग आती हैं बहुत दुष्ट होती हैं, काम चाहे अपने घर में गंदे गंदा खाए पिए, तुम्हारे घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ नाटक बता जाएंगी। अब चाय में चीनी कम है, पिछली बार तो ज्यादा थी, हो गया काम, चली गई। उनका गेट से बाहर मम्मी 5 झापड़ मारा, बार 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 बार। काहे? तुम पिछली बार ज्यादा किए थे, आज कम किए चीनी, और मारा जो बचा कुचा बिस्किट था वो भी नहीं मिला इस बार। तो एक बार तुमने ऐड किया तब भी एरर ऐड हुई, इस बार तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी एरर होंगी ऐड। क्या होंगी? एरर ऐड। मीन वैल्यू में तो जो कार्यक्रम होगा वो होगा ही, लेकिन एरर यहां पर होंगी ऐड। एरर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मीन वैल्यू होंगी सब्ट्रैक्ट। मीन वैल्यू में जो ऑपरेशन होगा होगा, लेकिन एरर होंगी ऐड। एरर हमेशा ऐड होती हैं। मीन वैल्यू में जो ऑपरेशन होता है वो होता है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होंगी। तो एरर ऐड होंगी,
मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा कि एरर हमेशा ऐड होती है। देखो एरर हमेशा यहां ऐड हो रही है। क्या हो रही है? एरर हमेशा यहां क्या हो रही है? ऐड हो रही है। एरर हमेशा ऐड हो रही है, चाहे ज्यादा डालो चाहे कम डालो, एरर ऐड हो रही है। मीन वैल्यू में जो ऑपरेशन होना है वो हो रहा था। क्लियर है? चलो, तो बहुत ही बेकार स्टोरी बताई तुमको मैंने, मूड खराब हो गया। एक तो मार पिटाई की स्टोरी, हिंसात्मक तुम हो नहीं, और हिंसा भी हुई तो तुम्हारे ऊपर हुई है ना बेटा। होता है ऐसा, हमारे साथ बहुत हुआ है ऐसा, इसलिए हमने बता दिया कि तुमको बता दे थोड़ा बहुत, अपने दोस्त हो तुम। ठीक है, चलो बी आओ देखते हैं क्या। 1 ± 0.02, सी निकालेंगे आएगा a प्लस बी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी, दोनों जोड़ देते हैं, क्या आएगा? 3 आएगा। मीन वैल्यू में तो जोड़म जोड़ी होता ही है। ठीक है, तो क्या जाएगा? 0.05 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी निकालना हो क्या लिखोगे? मीन वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? 1, ये मिलेगा। एरर में सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं तो फिर बहुत मारेंगी मम्मी। देखो तुम लोग की बात कर रहे हैं, हमारी तो अम्मा है, हमको तो मारती नहीं है। तुम लोग खाते हो मार, ठीक है, हमारी अम्मा थोड़ी हमको मारती है। ठीक है, तुम्हारी लोग की मम्मी होती है, तुमको मारती है। तो देखो क्या यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एरर को। ये मीन वैल्यू में डिशुम डिशुम, माइनस करना है माइनस, प्लस करना है तो प्लस कर दो। समझे? कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। क्या मीन वैल्यू ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन एरर एडिशन होगा तब भी ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन होगा तब भी ऐड होंगी। एरर हमेशा ऐड होती हैं, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। समझे? आओ आगे बढ़ें। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो तो देखो थोड़ा डेरिवेशन हम कराएंगे। क्यों कराएंगे डेरिवेशन? आप ऐसे से पढ़ाइए शॉर्ट में। देखो बेटा, ये शॉर्ट वर्ड का कोई चक्कर नहीं है, फिजिक्स वाला है, यहां पे सब पढ़ाया जाएगा ढंग से। ठीक है, जैसे तुम्हारे कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा वैसे। मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। हां, हमको सही आती है। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए सीखते हैं बहुत अच्छे से ढंग से। ये क्वांटिटी ए है, ए क्या है? ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। एक क्वांटिटी है बी, बी क्या है? बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सी लिखोगे, ए इंटू बी लिखोगे, तो क्या आएगा? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एम बी एम प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस बी एम डेल्टा ए एम। मल्टीप्लाई करके देखो ना, हमको मत देखो, हम बहुत सुंदर हैं। ठीक है, और ये क्या जाएगा? डेल्टा ए एम डेल्टा बी एम हो जाएगा। ये आएगा बेटा। इसको और ढंग से लिखें तो ये लिख सकते हैं, ए एम बी एम प्लस माइनस ए एम डेल्टा बी एम प्लस बी एम डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा ए एम डेल्टा बी एम। ये हो जाएगा। अब क्या है, इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं। आओ, तो जो यहां मीन वैल्यू आएगी, देखो एडिशन हो रहा था तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो रहा था सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो मल्टीप्लीकेशन। जो जैसा ऑपरेशन होगा वैसे लिख देना। अब यहां एरर में डेल्टा ए एम बी एम, डेल्टा बी एम ए एम प्लस डेल्टा ए एम डेल्टा बी एम, ये हो जाएगा एरर। ये हो जाएगा एरर, ये हो जाएगा एरर। एरर ऐसे लिखी जाएगी हमेशा, चाहे जैसा सवाल हो लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही भयानक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन खूब आता है। इफ एरर इज स्मॉल, इफ एरर इज स्मॉल, अगर एरर स्मॉल है, स्मॉल मतलब अप टू 5 to 6%, 8%,
मतलब 10% से कम, सिंगल डिजिट में एरर हो, हम 8-9% लिख देते, बात खत्म। मतलब 10% तक की एरर हो तब, मतलब 10% से कम कम, तभी ज्यादा रहता है। वैसे 5-6-7% पे काम चलता है। तो क्या लिखते हैं, डेल्टा एम डेल्टा बीएम का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं। क्यों क्यों बताते हैं अभी क्यों। तो डेल्टा सीएम क्या आएगा, डेल्टा एम बीएम प्लस डेल्टा बीएम एम, ये आ जाएगा एरर। ये कब होता है, ये तब होता है जब एरर बहुत कम होती है। कितनी, 5 to 6 to 10%, मतलब 8% तक मान लो भाई, तब ऐसा करते हैं। सिंगल डिजिट एरर हो तो ऐसा करके चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। सर आपने इसको इग्नोर क्यों किया, आओ बताएं क्यों किया। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलता है, 6, दोनों से बड़ा मिलता है ना। 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलता है, 0.6 मिलता है, ठीक है। अब 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, 0.06 मिलता है। जब दो छोटे नंबर को, जब दो नंबर एक से कम हो उनको मल्टीप्लाई करो तो और छोटा नंबर आता है। जब दो स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो और छोटा नंबर आता है, मतलब एक से कम वाला। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो काम ही बन जाएगा भैया, ये तो और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितने छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एक से कम वाले की बात कर रहे हैं, उतना ही छोटा नंबर आएगा। तो एरर यहां अगर 5-6% से कम की बात कर रहे हैं या 8% से कम की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, इनसे जब मल्टीप्लाई को बहुत छोटा नंबर आएगा, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होगा। फ्रैक्शनल एरर क्या होगी यहां पर, फ्रैक्शनल एरर क्या आएगी बेटा बताओ, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा बीएम बाई बीएम, ये हो जाएगी बेटा फ्रैक्शनल एरर। अभी खूब क्वेश्चन करेंगे, रट जाएगा। तो एक बात नोट करो जल्दी से, क्या, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मीन वैल्यू कैसे आती है, मीन वैल्यू जैसे जो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करो, है ना, वैसे आती है। एरर कैसे आती है, ये फॉर्मूला होता है, बहुत कम यूज करोगे, ये यूज करोगे सबसे ज्यादा। क्या, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो एरर्स ऐड होती हैं, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। देखो फ्रैक्शनल एरर ऐड हो रही है, कुछ समझ में आया, हां आया। आइए इसी में डिवीजन की बात करें। सेम डिट्टो सेम डिवीजन होता है, क्या होता है, सेम डिवीजन होता है। तो डिवीजन में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों, कोई फायदा नहीं है जाने का, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो बता रहे हैं, जैसे ए है, ए बाई बी करेंगे तो आपको डी मिलेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, आप डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, यहां ए एम बाई बी एम आ जाएगा। और जो ये आएगा ना, ये क्या आएगा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो एरर ऐड होता था, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। क्या ऐड होता है, फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। क्या ऐड होता है, फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। लेकिन ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ओनली फॉर, मतलब 6 to 8%, 8 to 9% लिख देते हैं, थोड़ा गड़बड़ होगा अप्रोक्सीमेशन, लेकिन चला लो, सिंगल डिजिट के लिए ना, इतने के लिए है, ठीक है। जब 8 से 9% तक की एरर दी होगी तभी के लिए ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर ऐड होती, कई बार रिपीट कर चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। बाकी ट्रू वैल्यूज में डिवीजन है तो डिवीजन करो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करो, एडिशन है तो एडिशन करो, एडिशन है तो एडिशन करिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन करिए। इसीलिए इसी में घिचर पिचर किए थे हम, कहानी सुनाते सुनाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बाबू, आ रहा है। आओ एक बात और करें, आओ एक बार और करें, क्या, अगर क्वांटिटीज फ्रैक्शनल पावर में दी हो तो,
अगर क्वांटिटीज जो है फ्रैक्शनल पावर में दी हो तो, मतलब नहीं समझे सर, या पावर में दी हो तो, अगर मान लो क्वांटिटी ऐसे दी है तो एक क्वेश्चन ही मान लो इसको, इफ x इज इक्वल टू ए की पावर m दिया हो, इफ x इज इक्वल टू ए की पावर m दिया हो, वेयर a इज ये है, तो देन डेल्टा am, देन am क्या होगा, डेल्टा am बाई am क्या होगा, ये क्या होगा। तो देखो ये ऐसा लिखा होने का क्या मतलब होता है, ऐसा लिखा होने का मतलब होता है इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा लिखा है तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू लिखा है a इंटू ए अप टू n टर्म, m टर्म, ऐसा समझ सकते हैं। तो जब m बार मल्टीप्लाई हुआ तो किसी को m बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू अप टू m टर्म्स। तो ये क्या लिखा जा सकता है, am की पावर m। अब यहां पर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा, अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, तो फ्रैक्शनल एरर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, m बार मल्टीप्लाई है ना, तो m बार इसको जोड़ो, m बार इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यार कुछ है थोड़ी ना, मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, पावर का मतलब क्या होता है, उतनी बार मल्टीप्लाई करना। पावर का मतलब क्या होता है, उतनी बार किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना। इन शॉर्ट फ्रैक्शनल एरर में जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती, बात खत्म। फ्रैक्शनल एरर में जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है बस। अगर कोई क्वांटिटी इस तरह से दी है तो जो एक्सएम होगा वो ये हो जाएगा एम की पावर एम। जो फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बार मल्टीप्लाई करोगे तो एम बार जोड़ दोगे और क्या करोगे भाई, मल्टीप्लीकेशन में तो एरर जोड़ते थे, जोड़ देंगे बस आ जाएगा। क्लियर हुआ? सर समझ नहीं आ रहा है, आओ क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा बेटा, परेशान ना हो। जैसे ये क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इतना, द परसेंटेज एरर इट्स वॉल्यूम इज, सो रेडियस आपको दे रखा है कितना, आर 5.3 प्लस माइनस 0.1, तो आर एम की वैल्यू कितनी है 5.3, डेल्टा आर एम कितना है 0.1, ये अब आपको वॉल्यूम लिखा है 4/3 पाई आर क्यू, ये है वॉल्यूम। भाई इसमें तो एरर है नहीं, इसमें तो एरर होती नहीं, सो डेल्टा वी बाई वी जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिखोगे। ये फ्रैक्शनल एरर होगा कि नहीं होगा, ठीक। क्यों आपने फॉर्मूला, भाई इसको क्या देखा जाए, तो इसको देखा जाए तो ऐसे ही तो लिखा है, और डिटेल में समझा देते, जो पीछे वाला नहीं समझा ऐसे देख लो। आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका जो फ्रैक्शनल एरर लिखोगे तो 3 बार जोड़ के लिखोगे, इसलिए हमेशा याद करो जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है। ये सो
डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर कितना है यहां पर 0.1 डिवाइड बाई 5.3 इंटू 100, ये आ जाएगा आंसर। तो क्या आएगा 3 इंटू 0.1 5.3 इंटू 100। है कोई ऐसा ऑप्शन? देखो ये रहा ऐसा ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान और कितना खूबसूरत क्वेश्चन है खूबसूरत नहीं खूबसूरत, है ना? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं है? और क्लियर करें? अभी करेंगे क्लियर और। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और करें और क्लियर हो जाएगा अभी आपको। देखो, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी। स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा यह बताना है। तो देखो, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम में एरर बहुत आसान है, डैन 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 डैन। कैसे करेंगे? 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। सीधा सा फॉर्मूला है, जो पावर होता है कोफिशिएंट होता है। मेरे साथ बोलो सब लोग, चलो। जो पावर होता है वो कोफिशिएंट हो जाता है। बस आ गया आंसर। कितना है? बहुत सारे लेजेंड बच्चे कहेंगे 2% का 3 गुना 6%। चिल करो ब्रो, क्यों? कोफिशिएंट बनना है। अगर रेडियस में 2% है तो वॉल्यूम में 3 पावर है तो 3 कोफिशिएंट बन जाएगा, 6% हो जाएगा। तो इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे ऐसे मौसम नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉमन सेंस है ये, तो है कि नहीं? आइए, ये सी आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज 2 and 3%। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा यह बताना है। इससे पहले एक छोटी सी बात आओ बता देते हैं आपको। क्या सिचुएशन है? इफ x इज इक्वल टू क्या है? a की पावर p, ऐसे लिख देते रहो। a की पावर है m, b की पावर है n, c की पावर है p, ये है x, ऐसा है। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होगी बेटा? देन डेल्टा x बाई एक्स क्या आएगा? पता ही आएगा, m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी। कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, यहां पे प्लस लगाओगे। हमने बताया था फ्रैक्शनल एरर जुड़ता है, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो। ये डिवीजन में लिखा है तब भी फ्रैक्शनल एरर जुड़ेगा। क्यों? मैक्सिमम परमिसिबल एरर की हमेशा बात करते हैं। अभी अगली क्लास में कुछ और बताऊंगा, इसमें चेंज बताऊंगा। लेकिन अभी जब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम परमिसिबल चेंज बताओ, मैक्सिमम चेंज बताओ, मैक्सिमम एरर बताओ, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो ऐसा लिखा जाएगा। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो ऐसे लिख देंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ठीक है, m टाइम्स प्लस n टाइम्स डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस p टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई सी इंटू 100। ये ऐसे लिख देंगे। और ढंग से लिख दें? लिख दीजिए।
ये क्या है, ए में परसेंटेज चेंज, बी में परसेंटेज चेंज प्लस सी में परसेंटेज चेंज। ऐसा मतलब फ्रैक्शनल निकालना हो तो इंडिविजुअल का फ्रैक्शनल चेंज जोड़ दो, पावर्स को कोफिशिएंट बना के ए में लिखा तो क्या लिखा, ए की पावर कोफिशिएंट बन गया डेल्टा ए बाई बी, बी का लिखा तो बी की पावर कोफिशिएंट बन गया, सी का लिखा तो सी की पावर कोफिशिएंट बन गया। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, क्योंकि अब इसी पे सारा खेल होने वाला है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, परसेंटेज एंड मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्पीड वगैरह दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। सो मास कितना है 2%, वेलोसिटी कितना है 6 2 8 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 8%। 8% आएगा भैया काइनेटिक एनर्जी में चेंज, कुछ करना ही नहीं है। मास का लिख दिया ऐसे, देखो यहां पे मास में पावर 1 थी तो 1 लगा दिया, यहां वेलोसिटी में 2 थी 2 लगा दिया। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। और क्वेश्चन करना है, अरे क्वेश्चन की तो भरमार है बेटे। ये आज का अंतिम सवाल है, बाकी अगली क्लास में होगा, है ना। इस सवाल का जवाब चुटकियों में देना है ना। देखो कैसे, एक क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, कैसे, एक्स लिखी है क्या, एम में पावर है ए, एल में पावर है बी, टाइम में पावर है -c, डायमेंशन के हिसाब से लिखी है ऐसे। तो पावर ए है, पावर बी है, -c है, तो क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर चाहिए ना आपको, ठीक है, लिख लेंगे हम कि परसेंटेज चाहिए। इसमें एम में परसेंट कितना है अल्फा, तो इसका मतलब पावर जो है कोफिशिएंट बनेगा अल्फा परसेंट हो जाएगा। इसका पावर बी है, बी लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इसकी पावर -c है, माइनस माइनस तो हम देखते ही नहीं है, और क्या हो जाएगा गामा लगा दो, ये आ जाएगा एरर, इतना परसेंट आ जाएगा। समझदार बच्चे क्या कहेंगे, माइनस लगा है निकलो पहली फुर्सत में, माइनस लगा है निकलो पहली फुर्सत में, माइनस लगा निकलो पहली फुर्सत में। मैक्सिमम परसेंटेज चेंज बोला है, देखो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज, इस वर्ड को जरूर नोटिस करना, मैक्सिमम वर्ड को जरूर नोटिस करना, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज जब भी कभी पूछा जाएगा तो जुड़ेगा, क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ऐसे मौसम से डायरेक्ट कर लेंगे, क्या, एरर हमेशा जुड़ेंगी। मैक्सिमम परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो हमेशा जोड़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स जुड़ती हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर्स जुड़ती हैं। क्लियर है कि नहीं। तो बस आज की पंचायत यहीं तक, अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग यहीं पर, कहां पर, इसी जगह पर, कहां, इसी कंपटीशन वाला पर, और धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन होगा, आज की क्लास में थोड़ा थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई। तब तक मौज रहो, खुश रहो, बेवजह खुश रहो। कई बार बता चुके हैं, वजह खुश रहने की बहुत महंगी है। यहीं मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे, तब तक मौज में रहना बता के जा रहे हैं।